और कल जेएसएससी कार्यालय पहुंचे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हुआ, यानी हमारा संघर्ष सफल हुआ। इस जेएसएससी कार्यालय में एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो दूसरी तरफ छात्रों का महा आंदोलन है। क्या दृश्य होगा, क्या दिलचस्प नज़ारा होगा, इसको पूरे देश भर के लोग टकटकी नज़रों से देख रहे हैं। साथियों, कई छात्र का लगातार इनडायरेक्टली संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देवेंद्र दा कहाँ हैं, कितने बजे पहुंचेंगे, कैसे कहाँ आना है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सारा बात बता दिया हूं और आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित हूं और मैं हर हाल में कल किसी न किसी तरीके से जेएसएससी का हर तरफ के रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। साथियों, ब्रेक कटिंग से लॉक कर दिया गया है। ऐसा नज़ारा दिखा रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान का कोई युद्ध हो रहा है छात्र को रोकने के लिए। आंदोलन में न कभी पहुंचे थे न कभी कॉल आया था। आश्चर्यचकित लग रहा है हमको भी। पूरे चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, अरे देवघर, दुमका से भी आ रहे हैं बहुत कोई। लगातार फोन आ रहा है। इतना ही नहीं, आपका गुमला, लोहरदगा, इधर लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, सब जगह से छात्र कार्यालय पहुंचूंगा। और कल का तैयारी हम लोगों ने पूरे संपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया है और पहली बार छात्रों में गजब का उत्साह, जोश, जुनून देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा जगह से कॉल आया। अब तक का आंदोलन में न कभी पहुंचे थे न कभी कॉल आया था। आश्चर्यचकित लग रहा है हमको भी। पूरे चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, अरे देवघर, दुमका से भी आ रहे हैं बहुत कोई। लगातार फोन आ रहा है। इतना ही नहीं, आपका गुमला, लोहरदगा, इधर लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, सब जगह से छात्र आ रहे हैं। सबका एक ही सपना है कि भैया, लंबे समय से हम लोग इस परीक्षा का तैयारी कर रहे थे और एक भी पढ़ने वालों का रिजल्ट नहीं हुआ है, इक्का दुक्का छोड़ के। इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। जो भी चीज़ों का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन कृपया हमारा भविष्य को बचा लीजिए। अब कल देखने वाली चीज़ यह है कि यह वर्तमान सरकार, क्या पुलिस दमनकारी नीति, प्रशासन का हथियार, लाठी डंडा, गोली के दम से छात्रों का सपना को बेचने में सफल रहेगी, या हम छात्रों का एकजुटता, हम छात्रों का ताकत, शक्ति का कल प्रदर्शन करते हुए अपना भविष्य को बचाएंगे। साथियों, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। कल हर हाल में पहुंचे जेएसएससी कार्यालय, क्योंकि कई मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे राज्य भर के प्रशासन का मुस्तैदी का जानकारी दे रहे हैं कि 2400 जिला को पूरी तरह ब्रेकेटिंग से लॉक कर दिया गया है। राजधानी का चारों तरफ का रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। चाहे रिंग रोड की रास्ता की बात करें, या संथाल परगना प्रमंडल के तरफ से आने वाले रोड की बात करें, या डाल्टनगंज पलामू तरफ से आने वाले रोड की बात करें, या जमशेदपुर सरायकेला खरसवां तरफ से आने वाले रोड की बात करें, हर तरफ के रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। साथियों, ब्रेक कटिंग से लॉक कर दिया गया है। ऐसा नज़ारा दिखा रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान का कोई युद्ध हो रहा है छात्र को रोकने के लिए। और लगातार 6 दिन का पूरा निषेधाज्ञा, पूरा 500 मीटर तक 144 धारा लागू किया गया है। तो साथियों, एक बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ये तमाम चीज़ों से हम घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएंगे, सोचते रहेंगे, तो हमारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। अगर सच में सफल होना चाहते हैं, अपना मंजिल को पाना चाहते हैं, जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो निकलना ही पड़ेगा। एकमात्र उपाय है। और कल जेएसएससी कार्यालय पहुंचे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हुआ, यानी हमारा संघर्ष सफल हुआ। इस बात को याद रखिएगा। बिना पहुंचे ये काम नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ सफलता पाने के लिए साथियों, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। अगर किन्हीं को लगता है कि सफल यूं ही आसानी राह से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सफलता पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि जितने चुनौतियों का सामना करेंगे, जितने ब्रेकेटिंग को पार करेंगे, जितने नज़दीक आ पाएंगे, उतने ही हम आंदोलन को सफल करने का, उतना ही सीढ़ी को पार करते जाएंगे और मंजिल का उतना ही करीब आएंगे। एक ब्रेकेटिंग को पार किया मतलब और एक कदम बढ़े, 2 ब्रेकेटिंग को पार किया मतलब 2 कदम और बढ़े। और आ रहे हैं छात्र, पूरे छात्रावास के छात्र आ रहे हैं। पूरे रांची के पहली बार सभी छात्रावास के छात्र, आदिवासी छात्रावास हो गया, पीजी छात्रावास हो गया, या बुंडू के छात्रावास हो गया, आपका लोहरदगा, लातेहार, सब जगह के हॉस्टल के छात्र आ रहे हैं
और कल का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। इसीलिए कल पूरी तरह आर या पार के लड़ाई के तर्ज पे आए साथियों। और हम निवेदन करेंगे तमाम छात्रों से कि आप लोग कल शांतिपूर्ण और अनुशासन का परिचय देंगे, क्योंकि हम लोग ने प्रशासन से वादा किया है कि हमें अपना हक अधिकार लड़ने दिया जाए, और प्रशासन भी इस बात को कबूल किए हैं कि हाँ, हम लोग सरकार का दबाव है, सरकार का आदेश है, तो हम लोग ने अपना ड्यूटी कर रहा है। लेकिन सच में सीजीएल में गलती हुआ है और आप लोग को अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ना ही चाहिए। सभी प्रशासन इस बात को मानते हैं कि कल भी हम एक छात्र थे और कल मेरा भी जिंदगी इसी छात्रों की तरह था। उस पल को हम अभी तक नहीं भूले हैं, और तमाम अधिकारी पदाधिकारी के बच्चे आज भी छात्र हैं और उनका भी बेटा बेटियों का इस तरह का हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य के सभी छात्र भाई बहन अभिभावक से हम पुनः अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि दिग्भ्रमित ना हो, हर हाल में कल जेएसएससी कार्यालय पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन का परिचय दें। निश्चित तौर पे हम आप लोग को वचन देते हैं कि कल हम लोग जेएसएससी पहुँचना ही हम लोग का संघर्ष का जीत है। हम लोग का पहुँचने मात्र से ही हम लोग का आंदोलन सफल हो जाएगा। और अगर किसी तरह साथियों आप लोग को पहुँचने में परेशानी होगी, आप लोग को कहीं आने में दिक्कत होगी, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करें, नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। हमारा बी प्लान भी तैयार है। लेकिन आप लोग भरोसा रखें, विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, हौसला रखें। अरे पंखों से उड़ान नहीं होती है, उड़ान हौसलों से होती है, हौसलों से। तो बुलंद हौसला से हम लोग अपना आंदोलन को सफल बनाएंगे। और हम तमाम छात्रों से पुनः अपील करते हैं, विनम्र अपील करते हैं कि 31 जनवरी 2024 के आंदोलन सीजीएल परीक्षा रद्द का इतिहास को दोहराने के लिए आप तमाम छात्र को घर से निकलना होगा। जितना भी छात्र फॉर्म भरते हैं सभी छात्र आवें, और अगर कल 50,000 की संख्या में छात्र सभी पहुंचते हैं तो निश्चित ही हमारा आंदोलन सफल होगा। एकदम बिल्कुल घबराएं नहीं, टेंशन में मत रहें, संघर्ष करें, जीत हमारी होगी साथियों। और हालांकि प्रशासन के माध्यम से कुछ हमारे साथियों को परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वारंट निकाल करके उसको जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, अपना आवाज़ को कमज़ोर नहीं करेंगे। कल के साथियों ने गिरफ्तार होते मुझे भी बचा लिया है, अभी मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ साथियों, और कल मैं सुरक्षित पूर्वक जेएसएससी कार्यालय पहुँचूँगा, इसका मैं भरोसा देता हूँ। लेकिन आप लोग पूरे झारखंड प्रदेश से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और कल हम लोग अनुशासन का परिचय देंगे और कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएंगे। अगर कल किसी तरह घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अपना आवाज़ को कमज़ोर करते हैं, अपना जन समर्थन को कम करते हैं, तो साथियों याद रखिएगा, आने वाले दिनों पे अपने सपनों को, आपके नौकरी को, आपके भविष्य को और ऊंची कीमतों पर, ऊंची दामों पर बेचा जाएगा, खुलेआम बेचा जाएगा, ओपन तरीके से बेचा जाएगा। इसीलिए आने वाले भविष्य के हित के लिए, इस राज्य का कल्याण के लिए आप लोग सबको एक बार, तमाम छात्र संगठन, राज्य के तमाम, चाहे कोई भी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हों, परीक्षार्थी हों, जेपीएससी, जेएसएससी, टेट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कोई भी छात्र हो, सभी छात्र से मेरा निवेदन है कि आप लोग चट्टानी एकता का परिचय दें। हम वचन देते हैं सीजीएल भी कैंसिल होगा, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन को भी हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बहुत धांधली होता है। और जितना भी जांच होता है अभी तक, ये जब तक वर्तमान समय में जेएसएससी में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग हर जांच को दिग्भ्रमित करेंगे, क्योंकि ये लोग छात्र के भविष्य के हित के इंटेंशन से, नियत से ये लोग नहीं आए हैं। इसलिए तमाम लोगों को पहले हटाना होगा, उसके बाद ही कोई जांच कराना होगा। और जांच के आसरा से अगर हम लोग रहेंगे साथियों, तो हमारा भविष्य नहीं बचेगा, उससे बर्बाद होगा। और आप लोग को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर हम लोग की जीत होगी, क्योंकि जो सरकार एक शब्द मानने को तैयार नहीं था, हम लोग का एक वर्ड सुनने को तैयार नहीं था, हम लोग का जो भी सीजीएल मामला पर हम लोग बात करते थे, लेकिन आज सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जेएसएससी सीजीएल की गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए
CID जांच का आदेश दिया है। यह हौसला बढ़ने के लिए हम लोग के लिए काफ़ी है, यानी कि सरकार हम लोग के बातों को संज्ञान में लिया है। लेकिन हम लोग का संघर्ष CID जांच तक का नहीं है, हम लोग का संघर्ष परीक्षा को कैंसिल करके राज्य के छात्रों का भविष्य को बचाने तक का है। क्योंकि जांच को हम लोग देखे हैं कि JPSC पहला दूसरा JPSC का जांच CBI अभी तक चल ही रहा है, परिणाम भी आ रहा है, जांच रिपोर्ट भी सौंपा गया, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है, न ही बच्चा का भविष्य सुरक्षित होता है। इसीलिए बच्चा का भविष्य बचाने के लिए परीक्षा को कैंसिल करना होगा और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तरीय CBI जांच करना होगा। तभी जाकर के JSSC और JPSC का कचरा सफाई होगा। और जितने भी हम लोग ने सवाल उठाया है JSSC पर, इससे साबित होता है कि यहाँ सेटिंग गेटिंग हुआ है, क्योंकि अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया है। सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया गया है। 2 दिन परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर। पहला दिन 21 सितंबर मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना लगभग, और दूसरे दिन बहुत बड़ा आंकड़ा लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना। इतना बड़ा आंकड़ा में अंतर, ये तमाम बातों का अभी तक जवाब नहीं दे पाया है आयोग। और कल आयोग ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, इसमें काश ये जवाब देता कि क्यों पब्लिक डोमेन में सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को अपलोड नहीं किया है, आखिर क्यों आज तक कट ऑफ जारी नहीं किया है, आखिर क्यों 2 दिन का परीक्षा में इतना बड़ा अंतराल में रिजल्ट आया है, तब हम लोग मानते इस आयोग को। इसीलिए हमारा लड़ाई जायज़ है। हम तो कहते हैं कि टॉप 100 स्टूडेंट का मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाए कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ था। निश्चित ही पता चल जाएगा कहाँ से पेपर लीक हुआ है, कौन पेपर आउट किया है। एकदम सरगना का असली गिरोह गिरफ्त में आ जाएगा, बशर्ते नियत साफ होना चाहिए। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद। जोहार।